पुलवामा हमले को लेकर के देश में आक्रोश का माहौल है और जितनी भी आंखें हैं उनमें एक ही सवाल तैर रहा है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कदम उठा रही है। हमारे साथ देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं और उन तमाम सवालों का जवाब राजनाथ जी देंगे जो कि आम भारतीय के जहन में कौंध रहे हैं इन हालातों में। राजनाथ जी, पुलवामा में जो कुछ हुआ है उसके बाद पीएम ने एक मैसेज दिया और कहा कि जो आग आपके दिल में वही आग मेरे दिल में भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी गांव के बैकग्राउंड से आते हैं, गांव से लेकर के खेत से लेकर के और चाय के दुकानों तक यही चर्चा चल रही है कि ये जो हुआ है ये अब सहने की स्थिति से बाहर है, अब इसका जवाब होगा और जवाब वो होगा जो एक लास्टिंग इम्पैक्ट रखे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने तो दो टूक शब्दों में कह दिया है कि हम किसी भी सूरत में हम अपने बहादुर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस समय आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का समय आ गया है और उसके लिए पूरा देश तैयार है। और मैं तो ये अपेक्षा करता हूं कि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आतंकवाद के सवाल पर एक मंच पर आना चाहिए और इसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है, यह एक ग्लोबल फेनोमेनन है। राजा जी, आपको लगता है कि पुलवामा ने सब्र का बांध तोड़ा है? आपने एक बयान दिया था, बड़ा चर्चित रहा था कि हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर वो गोली चलाएंगे तो फिर आप गिनती नहीं कर पाएंगे कितनी गोली होगी। तो वो वक्त आ गया है, सब्र की सीमा आप पार हो गई है। कल हमारे आर्मी के ऑफिसर्स की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने सुना होगा कि उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा था कि जो भी अपने हाथ में फायर आर्म लेगा, बंदूक लेगा, उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा संकेत और कोई दूसरा नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने भी दो टूक शब्दों में कहा है और मैं जानता हूँ कि देश की जनता उस पर यकीन रखती है। राजा जी, एक बात और कि चूँकि आपका भी वही परिवेश है जो एक आम भारतीय परिवेश से, आज आप गृह मंत्री हैं लेकिन उसी परिवेश से आप आए हैं। एक बड़ी लोगों के जहन में ये बात लगातार उनको स्ट्राइक कर रही है कि वो हमारे घर में घुस कर के हमला कर रहे हैं, हमने एक सरहद बांध रखी है। क्या घर में घुसकर हमला करने वालों का जवाब उनके घर में घुस कर के हमला करना ये भी एक तरीका हो सकता है? देखिए, ये इन सब सारी चीज़ों के संबंध में बहुत खुलकर कोई बात बोलना उचित भी नहीं है और मेरे द्वारा ये बोला भी नहीं जाना चाहिए। जो भी बातें अब तक कही गई हैं प्रधानमंत्री के द्वारा और हमारे आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा, मैं जानता हूं कि देश की जनता को उस पर विश्वास है। कोशिश यही होगी कि देश की जनता का यह विश्वास, यह भरोसा, ये टूटने ना पाए। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल की बात बता रहा हूं मैं राजनाथ जी, इमरान खान ने उसमें ये कहा कि भारत अगर हमला करता है तो हम भी जवाब देने को तैयार हैं। बड़ी ही उन्होंने तैश में ये बात कही। तो एक तो पुलवामा में इस तरह का अटैक हुआ है और वो भी जैश के लोगों ने किया है, पाकिस्तान ने बैठा है उनका जो हैंडलर है, और उसके बाद इमरान खान इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये किस तरह का मैसेज है और इस तरह के मैसेज पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है? इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि हमारे पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री एक बार भी उसने यह कंडम नहीं किया कि हमारे जो 40 बहादुर जवान सीआरपीएफ के मारे गए, उसको कंडम नहीं किया। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति कोई सहानुभूति व्यक्त नहीं की है। तो ऐसे प्रधानमंत्री की बातों पर हम क्या यकीन करें, क्या उस पर बोले? लेकिन जो कुछ भी बोलना था उन्होंने बोला है। अब हम लोगों ने जो सोचा है और हम लोगों ने जो कहा है, मैं जानता हूं कि देश की जनता को निश्चित रूप से उस पर पूरा भरोसा और विश्वास है। एक बात वो और कह रहे हैं कि ये नया पाकिस्तान है। वो कह रहे हैं आप सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे और वो पुरानी बातें भूल जाइए। इसके पहले भी सबूत, वो 26/11 उरी हर बार कहते हैं सबूत दीजिए। देखिए, 26/11 के भी सारे सबूत उनको दिए जा चुके हैं, उरी के भी सब सारे सबूत दिए जा चुके हैं। सबूत की बात छोड़िए, उन्हें इस बात की जानकारी है कि इन सब सारी चीज़ों को अंजाम देने वाले जितने हैं, इनके सारे अड्डे उसी पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान की धरती पर हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर्स उनके साथ जाकर जो है डायस शेयर करते हैं, एक मंच पर उनके साथ खड़े होते हैं, भाषण करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई दूसरा सबूत नहीं हो सकता है कि आतंकवादियों के साथ यदि कोई मंच शेयर करे और उसके बाद भी यह कहे कि हमको कोई प्रमाण चाहिए, इसका कोई औचित्य नहीं है। और उसके बाद राजनाथ जी ये भी कहते हैं कि आपके यहाँ चुनाव है,
ये चुनाव से जो आप लोग पुलवामा में बातें कर रहे हैं सब चुनाव से प्रेरित हैं, यानी कि जनता को आप चुनाव के लिए मैसेज दे रहे हैं? यह सब सारी बातें जो की जा रही हैं वो फालतू हैं। इनका कोई, मैं समझता हूँ कि ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। वह अपनी फेस सेविंग का कोई ना कोई एक रास्ता निकाल रहे हैं। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल निर्दोष हैं, हमारा कहीं से भी इन टेररिज्म में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन भारत ही नहीं, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया को पूरी तरह से यकीन है कि जो कुछ भी आतंकवाद के को लेकर हो रहा है उसमें पाकिस्तान का की एक बहुत ही अहम भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। और सारे जितने भी आउटफिट्स हैं उनका यदि कहीं पर उनको शेल्टर मिलता है तो पाकिस्तान में ही, और सारी गतिविधियां भी यदि चलती हैं तो पाकिस्तान से ही चलती हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है। और ऐसे आउटफिट्स और ऐसे आतंकी अड्डों के खिलाफ सेना को कार्रवाई का पूरा अधिकार है, पूरा हक है। कि मैं इतना ही कह चुका हूं कि ये कहा है कि अपने जवानों के, बहादुर जवानों के बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, इतना पर्याप्त है अपने भी। एक दो बातें और हैं राजनाथ जी। एक चीज़ और लगातार सवाल पूछा जा रहा है, आप गृह मंत्री इसलिए आपसे कह रहा हूं कि वो जो ये पुलवामा में अटैक हुआ है 150 से 200 किलोग्राम हाई ग्रेड RDX लेकर के एक आतंकी बीच में घुस आया और उसने इस तरह से अटैक कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं से रिव्यू करने की ज़रूरत है कि ये भी एक तरह की चूक का मामला, इंटेलिजेंस फेल्योर का मामला, कैसे वो इतना RDX लेकर के वहाँ रह गया। वो देखिए, पूरे मामले की इस समय इन्वेस्टिगेशन हो रही है और पुलवामा के मामले को मैंने NIA को जांच के लिए हैंडओवर कर दिया है। अब इन्वेस्टिगेशन पूरा होने दीजिए, सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी। साफ साफ ये निकल कर आएगा कि ये चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई, इस सारी चीज़ों का पता लगेगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरा होने, वैसे थोड़ी जानकारी हमको है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तब तक मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। राजा जी, आपने काफ़ी सारे स्टेक होल्डर से बात करने की कवायद की, आपने महबूबा जी से काफ़ी वार्ता की वहाँ के, और आपने पत्थरबाजों पर जब उन्होंने मुकदमे वापस लिए गए तो आपने ये भी कहा कि बच्चे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, हम इनको मौका देंगे। लेकिन वो जो मौका दिया गया, आप लोगों ने अपनी ओर से जो लिबर्टी उनको दी कि वो मेन स्ट्रीम में आएँ, आज क्या लग रहा है आपको पुलवामा अटैक के बाद कि उसका कुछ परिणाम निकला, या वो रास्ता उन्होंने वही पकड़ना है और उसी रास्ते पर हैं? जो सदासहता हम लोगों ने दिखाई, हम लोगों ने सोचा कि उस कम से कम पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उन्होंने सकारात्मक रूप से रिस्पॉन्ड नहीं किया। और सकारात्मक रूप से रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उसके बाद जो हम लोगों को करना चाहिए वो हमारी भारत सरकार करेगी। दो बातें राजनाथ जी और सिर्फ आपसे, कि एक तो ये है कि आप कश्मीर को लेकर के काफ़ी, आप कश्मीर में जाते रहे हैं, कश्मीर में आप काफ़ी बातचीत करते रहे हैं, और जैसे कि भी आपने कहा कि आपने काफ़ी मौका दिया, मेन स्ट्रीम में लाने की बात की। इस बीच में जैसे ये पुलवामा अटैक हुआ है, मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय साहब हैं, उनका बयान आता है कि नहीं बहिष्कार, इन्होंने एक ट्वीट को रिट्वीट किया कि कश्मीरियों का बहिष्कार करो, उनके सामानों का बहिष्कार करो, और जो है एक मैसेज उन्होंने दिया कि बायकॉट करना चाहिए। आपकी जो सोच रही है वो सोच और इस सोच में थोड़ा सा साफ अंतर नजर आता है। देखिए, मैंने कहा ना कि उस समय जो मैंने एक सोचा कि ये सब सारे लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएं, और कम से कम भारत सरकार भी जो दरिया दिली दिखा रही है तो पॉजिटिवली वो भी रेस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और जहाँ तक तथागत जी के ट्वीट का प्रश्न है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वह एक उनकी यह भावना है जिसको कि एक्सप्रेस किया है उन्होंने। अगर बतौर गृह मंत्री आप सहमत नहीं है इस चीज़ों से कि बायकॉट किया जाए? मैं कोई वो नहीं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जो करना है, मैं समझता हूँ कि जनता अब किसी भाषण बहुत नहीं सुनना चाहती। हम लोग बार बार बोलना, एक बार बोला गया है बस, मैं समझता हूँ कि जनता को उस पर भरोसा है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई राजनाथ जी, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो है पूरे आप लोगों ने ये बातें कहीं, दुनिया में ये चर्चा हुआ। अभी अमेरिका ने कहा है कि भारत को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, अभी पुलवामा के बाद हुआ है। तो आपको ये लग रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आप लोगों ने जिस परिणाम की उम्मीद की थी वैसे परिणाम नहीं निकले, इसलिए शायद और ज़रूरी है कि एक निर्णायक कदम? जो अमेरिका ने कहा है कि सेल्फ डिफेंस के लिए हमको करना चाहिए, वो सही कहा है, गलत नहीं कहा है। हम उसके इस स्टेटमेंट का स्वागत करते हैं। और एक अंतिम सवाल आपसे, लोकल जो रिक्रूटमेंट है वहाँ पर, से लेफ्टिनेंट जनरल हुडा साहब हैं जो नॉर्दर्न कमांड का कमांडर थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लोकल जो रिक्रूटमेंट है, लोकल मिलिटेंसी हो रही है, उसमें जो लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है क्या
कि एक तो बाहर से जो निर्यात होता है वो एक जो लोकल होम ग्रोन होता है, इसको लेकर के पाकिस्तान के अखबारों में बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। डॉन अखबार लिख रहा है कि ये तो होम ग्रोन मिलिटेंसी है आपकी, हमसे क्या मतलब। अच्छी तरह हम लोग जानते हैं कि जो फॉरेन टेररिस्ट भी वो यहाँ पर कश्मीर में घुसने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो टेररिस्ट हैं उनको एलिमिनेट भी किया है हमारी फोर्सेस ने। तो इसमें सच्चाई नहीं है, होम ग्रोन ही है सब कुछ। हाँ, कुछ हो सकते हैं होम ग्रोन, हम इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान से नहीं आते, बाहर से नहीं आते, ये कहना उचित नहीं है। आपने कंधा दिया वहाँ पर जवान के पार्थिव शरीर को, हमने ये भी देखा। तो आप देश के गृह मंत्री, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग भी बड़ी पीड़ा का क्षण होगा, वहाँ पर इतने सारे जवान हमारे शहीद हुए। ये जो पीड़ा है, ये अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और ये अंतिम सवाल एज ए ह्यूमन बीइंग है, ये जो पीड़ा अंदर आती है, हर भारतीय के अंदर आती है, मैं पत्रकार हूँ, मेरे भीतर भी, आपके भीतर भी है, ये पीड़ा जो रिफ्लेक्ट होने की बात हो रही है, ये पीड़ा का रिफ्लेक्शन आपको क्या दिखता है? ये जो दर्द आम लोगों के ऊपर जख्म है, इसका रिफ्लेक्शन क्या दिखता है? हम पाकिस्तान के संदर्भ में पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मैं समझता हूँ कि जो हमारा सुरक्षा का जवान देश के लिए अपना बलिदान दे रहा है, तो क्या हम उसके लिए कंधा भी न लगाएं? ये तो मेरा नैतिक दायित्व था। हमारी ज़मीर ने जो कहा उसके अनुसार मैंने किया, जो मुझे उचित लगा वो किया मैंने। देश के गृह मंत्री राजनाथ जी हैं, कई बातों बहुत साफ की इन्होंने हमसे बात करते हुए, और सबसे अहम बात ये कही है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और वो कहने की आवश्यकता नहीं है, वो ज़मीन पर दिखेगी। कैमरा गुलशन के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 दिल्ली।